राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो यहाँ बच्चों की चल रही है स्टडी और ये याद कर रहे हैं। तो एक बाहर है, एक अंदर है, क्योंकि थोड़ा बोल के पढ़ते हैं ना तो एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए ये यहाँ याद कर रहा है अपना। और अभिषेक है वो अंदर वाले रूम में कर रहा है। और जब मैं मतलब इनसे जब याद हो जाता है, जब मैं सुनती हूँ ना, तब मैं साथ में बैठा लेती हूँ दोनों को। तो दोनों लगे हुए हैं अपने में काम में। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ नहा के जल्दी से खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता खाना रोज़ इकट्ठे ही होता है, क्योंकि ये जाते हैं फिर मैं जाती हूँ, तो टाइम ही नहीं रहता। सब्जी रोटी दाल चावल जो कुछ होता है सब साथ में ही बन जाता है। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी, और साथ में ही मैंने दाल भी रख दी हुई है धुल के, तो दाल भी रखनी है। सब्जी जब तक इंडक्शन में बन रही है तब तक मैंने साइड में दाल भी रख दी है, और साथ में रोटियां भी सेकती जा रही हूँ। तो ऐसे ही काम होता है सुबह का, कि सारा काम इकट्ठा ही हो जाता है, चाहे वो नाश्ते के लिए हो या लंच के लिए हो, सब कुछ इकट्ठा ही बन जाता है। सब्जी रोटी हो गई, या पराठे सेक देती हूँ, तो वो हो जाता है बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। लंच में भी पैक हो जाता है, मैं भी वही लंच में रख लेती हूँ। और दाल रोटी चावल जब आते ना तब के लिए हो जाता है, क्योंकि आने के बाद में इतनी नहीं रहती क्षमता कि फिर से खाना बना सकें। तो मैं सब कुछ बना के रख के ही जाती हूँ पूरा खाना। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का 5 बजे का टाइम। बस मैं जस्ट आती ही जा रही थी स्कूल से, तब तक बस मैंने पानी भर पिया कि फिर बेल बजी। तो यहाँ देखिए हमारे घर कौन आया है आज, सच में अचानक से कौन आ गया। शिवांशी आ गई, नीलम भाभी आ गई, भैया आ गए। तो ये भी ना प्लान एकदम अचानक से ही बना। कहाँ मेरी तैयारी हो रही थी जाने की, मैं जा रही थी, शिवानी जा रही थी, फिर बड़ी वाली दीदी भी तैयार हो गई। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि इसके पेन होने लगा और दिक्कत हो गई, और लास्ट टाइम तो चल ही रहा है। तो इसमें ना तो मम्मी जी बोले कि बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, मतलब क्योंकि इनका ट्रीटमेंट जो है शुरू से यही चलता रहा है मेरे यहाँ पे ही। तो इसलिए तुरंत ही ये लोग निकल गई जैसे तैसे पूरी व्यवस्था करके। तो जैसे ही बस बैठते जा रहे हैं ये लोग, तो मैंने कहा जल्दी से मैं चाय रख दूँ। तो यहाँ मैं चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रही हूँ, क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद में हम लोग निकलेंगे तुरंत हॉस्पिटल के लिए। यहाँ मैंने चाय नाश्ता दे दिया। शिवांशी को मैं मना रही थी कि बेटा ले लो, रास्ते भर से चल के आई, कुछ खा लो, लेकिन उसे तो बस गोलू भैया मिल गया, गोलू भैया मिल गया, तो उसे खाने पीने से तो कोई मतलब है ही नहीं। मैंने बहुत मनाया मेरा बेटा खा लो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। बस तो हम लोग यहाँ चाय चल रही है, और बस मैं पूछती जा रही हूँ कि क्या क्या दिक्कत हुई और क्या कैसे। तो वही हमारी बातें भी चल रही हैं। और ये सब एकदम अचानक से हो गया, लेकिन हो गया जो हो गया वो अच्छे के लिए होता है। तो इसमें ये है ना कि सारा चेकअप हो जाएगा, तो जो मन में टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी कि आखिरकार बीच में पेन क्यों होने लगता है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस नीलम थोड़ा रेडी हो रही है। बोल रही थी मैं तो कपड़े भी चेंज नहीं करूँगी, ऐसे ही चलना है। तो बस थोड़ा सा उसने चाय पी के रेस्ट भर किया, और बस हम लोग अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और मैं वो बोल रही थी कि स्कार्फ वगैरह ले लो, फोटो वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि ठंड है ही। यहाँ हम लोग हॉस्पिटल के लिए बस निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोगों ने मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। जैसे यहाँ चाय वगैरह नाश्ता हुआ, इसके बाद सीधे हम लोग निकल रहे हैं। बाहर गाड़ी है ही, तो चलिए अब हॉस्पिटल में चल के देखते हैं फिर।
और यहाँ हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में, और नंबर हम लोगों ने ऑनलाइन पहले ही लगा दिया था। जैसे ही मुझे रास्ते से कॉल किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे निकल आए हैं, तो मैंने कॉल करके नंबर भी लगवा दिया था। इससे हमें जाके दिखाने में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ इनका बीपी और वज़न ये सब चेक हो रहा है। और हालांकि इसको पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिक्कत अभी एक मतलब अचानक से हुई। जब से इसका ट्रीटमेंट चलता रहा, बीच बीच में तो आके दिखाती रही है, लेकिन बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं रही। लेकिन होता है, हो जाता है, लास्ट टाइम में भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ इनका सब चेक हो चुका है, और बस अब मैम इनको देखेंगी। और जब तक और जांचें होनी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा भीड़ चाहिए। तो कुछ लोग निपट जाए तब तक हम यहाँ बैठ के अपना इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ ब्लड का सैंपल दिया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट्स कल ही मिलेगी, क्योंकि अब तो वैसे भी शाम हो गई। तो यहाँ हम लोग बैठ के थोड़ा देर कर रहे हैं वेट। और जो लास्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड भी होता है, वो भी होना था। तो वहाँ ये हो रहा है अल्ट्रासाउंड का। तो ये देखिए, लास्ट मोमेंट के क्षण होते हैं जो हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं, और माँ क्या महसूस करती है वो तो वही जानती है। तो यहाँ मैं खड़ी हुई थी। और फ्रेंड्स, घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ मैं आई हूँ, थोड़ा हम पैक करवा लाए थे बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चे खा लेंगे। और इसके बाद में मैंने बस हाथ पैर धुल के, बच्चों ने गर्म पानी भी लगा दिया था कि मम्मी आएंगी तब तक हाथ पैर धुल लेंगी। तो यहाँ मैंने बस हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज किए हैं, और इसके बाद में अब आ गए हैं किचन में। किचन में खाना बन रहा है। तो यहाँ बन रही है सब्ज़ी मटर पनीर की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और एक हेल्प मिल गई, जब तक मैं घर पे आई ना, तब तक इन्होंने, बच्चों लोगों ने पनीर काट के फ्राई करके रख लिया था, आटा भी लगा के रख दिया था। मतलब इतनी हेल्प हो गई थी। तो मैंने आके तुरंत सब्जी बना दी, और बस अब सेक रही हूँ रोटियाँ, ताकि सबको लगी है भूख, खाना लगा दूँ। और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो यहाँ ताज़ा जो रखा था मक्खन गरम करने के लिए, घी बनाने के लिए, मैंने कहा मैं घर का घी बना देती हूँ, नीलम के लिए अच्छा रहेगा। तो किचन वगैरह साफ़ की, इसके बाद में बस मैं लग गई घी गरम करने में। यहाँ देखिए, घी मेरा गरम हो चुका है, और गाय का तो एकदम येलो होता है, वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। नीलम बोली कि घी की खुशबू ऐसी आ रही है, पूरा खा लूँ। तो यहाँ घी मेरा पूरा गरम हो चुका है। तो यहाँ छान के मैं डिब्बे में भर रही हूँ। और बता दें कि देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कहाँ हम लोग तैयारी अपनी अपनी बना रहे थे, दीदी अपने लिए सोच रही थी, मैं अपने लिए सोच रही थी, शिवानी अपने लिए। लेकिन बोलते हैं ना कि समय का किसी को कुछ पता नहीं रहता, और जो होता अच्छे के लिए होता। शायद मैं जाती तो इतना टाइम में रुक भी नहीं पाती, तो क्योंकि छुट्टी ही नहीं रहती इतनी। तो यहाँ ये है कि मैं बराबर जहाँ डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी कंसल्ट करते रहेंगे, और यहाँ मैं प्रॉपर देखभाल भी कर लूँगी अच्छे से इनके साथ में रह के। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मेरे न्यू अपडेट आप तक यूँ ही मिलते रहें। सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।